अभी हमारे जिनादा क्या देश की परिस्थिति है, शिक्षा का क्या हालात है, लोगों के बीच में कैसे भावनाएं फैलाई जा रही है, इसके बारे में आप लोग को विस्तृत से बता रहे हैं। और किस तरह से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है लगातार मौजूदा सरकार जब से चर्चा कर रहे थे कि अगर पढ़ने में ठीक ठाक गरीब से गरीब भी बच्चा है वह जेएनयू में पढ़ के अच्छा कर सकता है, क्योंकि इनके भी पुत्र वहाँ पढ़े हैं, इनके सारी अनुभव है, कितने पैसे लगे यह जानते हैं। यह चीज़ आप लोग से शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज की जो सरकार है वह लगातार जेएनयू पर हमला कर रहा है, लगातार जेएनयू पर हमला कर रहा है, यह कह करके कि यहाँ देशद्रोही लोग रहते हैं। मतलब गरीब का बच्चा अगर बढ़िया शिक्षा प्राप्त करने लगे, गरीब के बच्चा अगर पढ़ के अफसर बनने लगे, गरीब के बच्चा पढ़कर बढ़िया नेता बनने लगे, तो उन लोगों को जो आरएसएस के सोच है, आरएसएस की जो विचार है, आरएसएस की जो नीति है, वह गरीबों को एंटी नेशनल, देशद्रोही तमाम चीज को उसके ऊपर थोप करके बदनाम करना चाहता है। और उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो बढ़ने का जो विकास का रास्ता है, उसमें अवरुद्ध पैदा करता है। लेकिन 2 दिनों तक यह काम नहीं चल सकता है। अभी 10 साल के अंदर में क्या हालात बना है देश के अंदर में, देश के अंदर में 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो अमीर है अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद 2014 में जब उनकी पहली बार सरकार चुनाव हो रहा था 2014, बहुत बढ़िया बढ़िया नारा गढ़े थे, बड़ी बढ़िया बात बोलते थे। कांग्रेस के कहते थे कि बहुत महंगाई की मार अबरी बार मोदी सरकार। तमाम लोग सोचे कि भाई अच्छी बात है, हो सकता है कुछ हमको महंगाई से निजात मिलेगा, हो सकता है हमको महंगाई से कुछ राहत मिलेगा, तो हम लोग उनको वोट दिया और वह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस 10 साल के अंतराल में 2014 से 2024 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और चुनाव में भी प्रवेश कर गए हैं। आप तमाम लोग यह हमको बता दीजिए कि 14 से 24 तक एकाध वस्तु का नाम बताइए जो सस्ता हुआ, एकाध वस्तु का नाम हमको नहीं, हमको जेहन में नहीं है। अगर आप लोग को होगा कि यह सस्ता हुआ है तो हमको भी बताइए, हम भी जान लेंगे कि हुआ है। हम ऐसे नहीं जान रहे। कहा था कि महंगाई दूर करेंगे, उन्होंने कहा था सबको अच्छे दिन लाएंगे। अब अच्छे दिन आया ही नहीं आया। हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्या अच्छे दिन का वादा था और क्या अच्छे दिन अभी तक 10 वर्षों में हुआ। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो हम लोग दिए, सबका साथ लेकिन हम लोग सबके साथ एक उनको बिठा दिया, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन विकास किसका हुआ है? अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का। हमको नहीं लगता है गरीबों का कोई विकास हुआ है। जब हम इनकी एक भी वादा हमको नहीं लगता है कि इन्होंने पूरा किया था। इन्होंने बोला था नमामि गंगे, गंगा को साफ करेंगे। इस गंगा के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन एक ही गंगा को साफ नहीं कर पाए। मतलब देश की संपत्ति को बहता नाली की तरह, जो बहता है नाली जिसको कोई रोकता नहीं है, वैसे देश की संपत्ति को इन्होंने बहा रहा है और देश का हालात बद से बदतर बना दिया। अब हम 2024 की आम चुनाव में प्रवेश कर गए हैं।
और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, और इंडिया गठबंधन में देश के अंदर में कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, सीपीएम है, आरजेडी है, वीआईपी है, और कई क्षेत्रों में कई राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं। तो आज देश के अंदर में दो धाराएं बन गई है। एक धारा है एनडीए का और दूसरा धारा है इंडिया का। तो एक धारा है जो बाबा साहेब के बनाए संविधानों को खत्म करना चाहता है, और एक धारा जो है कि बाबा साहेब के बने संविधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम तमाम लोग को तय करना है कि क्या बाबा साहेब के आदर्शों पर देश को चलाएंगे या बाबा साहेब के आदर्शों को समाप्त करके देश को चलाएंगे। यह हम तक तय करना हम और आपका है। हम भी दलित परिवार से आते हैं, जात के पासवान हैं। क्या हालात हमारे घर में हमारे माँ बाप और पिताजी के साथ गुजरा है वो हम नहीं जानते हैं, हमारे पिताजी जानते हैं। हमारे पिताजी 4 भाई थे, 4 भाई का 4 घर, एक घर एक भाई का। तीसरे स्थान पर हमारे पिताजी थे, भाइयों में तीसरा नंबर पर। किसी ने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ लाल बहादुर पासवान ने पढ़ाई की। और उस समय इनका बहुत सारा विभागों में नौकरी लगा, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग लेटर को मार दिया जाता था। और तब इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया कि यह कम्युनिस्ट जो जुल्म चल रहा है समाज के अंदर, उस जुल्म को खात्मा के लिए यह जो लाल झंडा आप अपने हाथों में लिए हुए हैं, इस लाल झंडा को लाल बहादुर पासवान ने थामा और ईमानदारी से काम किया। चंद्रशेखर जी के चुनाव में काम किए, और जब 1978 में आम चुनाव हुआ तो पार्टी में लाल बहादुर पासवान को मानीपुर पंचायत से मुखिया का कैंडिडेट बनाया। और कैंडिडेट बनाया तो मेहनत और लगन के बदौलत सारी जातियों ने लाल बहादुर पासवान को वोट देकर के 1978 में मुखिया बनाया, जिस समय आरक्षण नहीं था। और पूरे मगध में मात्र एक दलित मुखिया बने थे, जिसका नाम मानीपुर पंचायत का, जिसका नाम था लाल बहादुर पासवान। और यही झंडा को थाम करके 1978 में बिना आरक्षण के मुखिया बने थे। और जब मुखिया बने तो हमारे गांव में भी जमींदारी थी। वहाँ बहुत सारे, हम लोग 100 घर वहाँ पासवान है, कहीं 50 घर मांझी है, 40 घर आपको दास जी है। सबों को उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा तले यूनाइट किया, बांधा और संघर्ष का रास्ता चुना। जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वह संघर्ष का रास्ता चुन करके आगे बढ़े। और वहाँ के जो जमींदार थे, वहाँ की सरकारी जो जमीन थी, वह उन लोग पर भैंस नहीं चरने देते थे, सरल कुआं नहीं खिलाने देता था। लाल बहादुर पासवान ने लड़ करके उस जमीन को 1986 में 83 दलित परिवारों के नामे बंदोबस्त करा करके पर्चा देने का काम किया। वह देन लाल बहादुर पासवान का नहीं, यह लाल झंडा का देन है, यह लाल झंडा का देन है। और तब लाल बहादुर पासवान, आज मेरा एक एक परिवार, महिला से पुरुष तक, हम इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लिए हैं। और मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा किया। हम 18 से आपके सेक्रेटरी हैं। तमाम हमारे गांव में लोग लाल झंडा के लोग हैं। कुछ लोग भटके हैं, उनकी कोई पूछ भी नहीं है। ये झंडा का इतनी बड़ी ताकत है कि बिना आरक्षण का भी चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ने जिताया है, वह हमारे घर का मेंबर रहा है। हम तमाम लोग कहना चाहते हैं कि अगर देश के अंदर जो खाइयां बढ़ रही है, उसको पाटने का काम सिर्फ और सिर्फ लाल झंडा कर सकता है, और होगा, हम लोग करेंगे। आप ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से इस झंडा को बनाइए। यह जो झंडा है वह किसी एक की झंडा नहीं है। यह पार्टी अरुण कुमार की नहीं है, यह पार्टी दीनानाथ शर्मा का नहीं है, यह पार्टी
पार्टी तमाम धर्म के लोगों का है, तमाम जात के लोगों का है, तमाम लोगों का है। इसलिए आप लोग आइए, इस कम्युनिस्ट पार्टी के कतार में आगे बढ़िए और बढ़ करके हम नया रास्ता को बनाएंगे, नया समाज को बनाएंगे। और जब देश के अंदर विविधता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, तो इस दौर में जब चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन का आज उम्मीदवार यहाँ से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव है, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। और हम तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ईमानदारी से एक एक वोट आने वाले 1 जून को माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव के लालटेन चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। और सिर्फ अपने वोट नहीं देंगे, अपने अगल बगल के लोगों को भी वोट देकर के जिताने का काम करेंगे, ताकि दिल्ली की सत्ता पर जो बाबा साहब के मूल्यों को नष्ट करना चाहता है, बाबा साहब के संविधान को जो नष्ट करना चाहता है, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे, हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपनी कुर्बानी दे करके जिस तरह ने कोरोना काल में किसानों के ऊपर किसान विरोधी कानून ला करके किसान को बर्बाद करना चाहता था, पूरे देश के किसानों ने उस नरेंद्र मोदी को चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करके लड़ने का काम किया और उस बिल को वापस करवाने का काम किया। उसके लिए 700 किसानों की हत्या हुई, मारा गया। समझिए कि देश की दूसरी आजादी की लड़ाई किसान लड़ रहे थे। तो आज जब हम तमाम लोग जब देश की संविधान के ऊपर खतरा बढ़ा है, देश के नौजवान के ऊपर खतरा बढ़ा है, देश के महिलाओं के ऊपर खतरा जब बढ़ा है, तो हम क्या चुप बैठेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। हम बाबा साहब के संविधान को सबसे ऊंचे आसमान तक पहुंचाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी संदेश के साथ हम तमाम लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं कि जब आज हम अरवल प्रखंड के हरना गांव में तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं और आशा और उम्मीद के साथ जाएंगे कि आप एक मत यहाँ के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव को लालटेन छाप पर दीजिएगा और जिताइएगा और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजा करके जो आज खतरा बना है संविधान के ऊपर, उस संविधान के खतरा को कम कीजिएगा। उस जो खतरा बढ़ा है, उस खतरा को हम लोग निजात दिलाने का काम करेंगे। तो क्या है, आप लोग एक मत 1 जून को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को दीजिएगा? तो हम लोग जोर से नारा लगा करके उनको आश्वस्त कर दें सुरेंद्र यादव को, और इंडिया गठबंधन के जो नेता है उनको आश्वस्त कर देंगे कि आपको हरना गांव में भी किसी गांव से कम नहीं रहेगा। हम आपको ज्यादा से ज्यादा मत देंगे और दिलाने का भरोसा दिला दे। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, सुरेंद्र यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? किसान मजदूरों का बटन कहाँ दबेगा? किसान मजदूरों का बटन कहाँ दबेगा? बहनों का बटन कहाँ दबेगा? किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अरे किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अरे महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अरे महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पहलवान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पहलवान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी अब की बार। आपका बटन कहाँ दबेगा? किसान मजदूरों का बटन कहाँ दबेगा? बहनों का बटन कहाँ दबेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और विश्वास के साथ
जा रहे हैं कि आप हमारे कॉमरेड हैं, और कॉमरेड का मतलब सिर्फ अपनी वोट दे करके बैठ जाना नहीं है। जो वोट नहीं दिए हैं उनको वोट देने के लिए प्रेरित और उस तक पहुंचाने का आप सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हरनाथ के कॉमरेडों को। क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सीपीआई के जिला मंत्री जैसे कॉमरेड अरुण जी का, कॉमरेड पूर्व जैसे बक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यकारिणी के सदस्य जैसे दीनानाथ शर्मा जी, प्रचार टीम जो हमारे गांव में हरना ग्राम में आ करके और हम महागठबंधन के उम्मीदवार का हम लोग जो विजयी बब्बर बनाने का आह्वान करके गए हैं, तो हम अपने गांव से आश्वस्त करना चाहते हैं प्रचार टीम को कि एक एक वोट दे करके महिलाओं को निकाल के ले जाके बूथ पर हम लोग जैसे टीम बनाएंगे, महिला को एक एक वोट दे जाने का जैसे प्रचार टीम को जिला मंत्री को आश्वस्त करते हैं।